नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। कुछ तस्वीरें परेशान कर देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी दो तस्वीरें आज देश में बनी। पहली जम्मू कश्मीर में और दूसरी दिल्ली में। एक तस्वीर बताती है कि कितना सस्ता हो गया है खून और दूसरी तस्वीर बताती है कितना महंगा हो गया है पानी। राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की कल आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज जब उनके जनाजे में हजारों लोग उमड़े तो कश्मीर की जनता ने देखा उधर दिल्ली में पानी के लिए एक आदमी को मार डाला गया। एक तस्वीर नफरत से बनी है और दूसरी जरूरत से, लेकिन खून दोनों में बहता है। एक जमाने में हीरे मोती के लिए मार देते थे लोग एक दूसरे को, फिर तरक्की हुई, लोग बराबर हो गए और सभ्य भी हो गए। लेकिन सभ्यता के साथ हमने जो छल शुरू किया है उसने समाज को बर्बर बनाया और बेशर्म भी। सोचिए कि पानी के लिए हत्या हो जाए और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। बात चुभती है लेकिन सच है और इसका सामना करना ही होगा। हंगामा मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, मातम है, गुस्सा है, खीज है, अफसोस है। क्यों? क्योंकि किशन भड़ाना को मार डाला गया। और मारा किस लिए? पानी के लिए। सोचिए तो कितनी मामूली चीज है पानी। प्रकृति ने इफरात में पानी दिया है, लेकिन हमारी बनाई हुई व्यवस्थाओं में मुफ्त के पानी के लिए मौत के इनाम बांटे जा रहे हैं। के ऊपर हुआ था, ये कनेक्शन कह रहे हम निप्पल यहाँ लगाएंगे, हम उधर क्यों लगाएं, यहाँ लगाएंगे। अच्छा, तो इसी बात पर तू होगी। किशन भड़ाना संगम विहार में रहते थे। बी ब्लॉक में पानी की लाइन बिछ रही थी। मोहल्ले के दो गुट बन गए, बात बढ़ गई, हाथापाई हुई, फिर गोली चल गई। किशन भड़ाना वहीं गिर गए। एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बची। बी ब्लॉक में रहने वाले दो परिवार का आपस में झगड़ा होता है पानी के कनेक्शन को लेकर, और गुरुवार रात को दोनों परिवार के बीच में पथराव होता है। लेकिन उसमें जो दूसरा परिवार था, जिसमें आरोपी बबली और उसके परिवार वालों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद में कृष्ण वड़ाना नाम के एक शख्स की मौत हो गई है। सोचिए कि ऐसा दिल्ली में हुआ है, देश की राजधानी में। बेतहाशा बढ़ते शहरीकरण और संसाधनों पर बढ़ते बोझ के बीच पानी पानी नहीं रहा, अनमोल खजाना हो गया है, जिसकी चोरी हो रही है, लूट हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं। दिल्ली में लगभग 2.25 करोड़ लोग रहते हैं। इन 2.25 करोड़ लोगों के लिए 1200 MGD पानी की रोज जरूरत है। दिल्ली जल बोर्ड का लक्ष्य ही है 916 MGD और इंतजाम हो पाता है केवल 860 MGD का। मतलब रोज 340 MGD पानी कम मिलता है दिल्ली को। अब पानी के बिना जी तो सकते नहीं, तो लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं। प्यास से मर जाने का डर लोगों को कातिल बना रहा है। आज तक ब्यूरो। चुनौतियां केवल राजनीति में नहीं होती, चुनौतियां समाज में भी होती हैं। लेकिन जब इंसान समाज और राजनीति की दोनों की चुनौतियों के बीच में फंस जाए तब क्या हो। देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, उनका जो डिजाइन नजर आ रहा है वो बेहद परेशान करने वाला है। कहीं पानी छूने के कारण तो कहीं चेन पहनने के कारण। इस डिजाइन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सबको इससे शिकायत रही है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से उठी इस चीख को पूरे हिंदुस्तान ने सुना। गुजरात के मेहसाणा की इस चीख ने नींद उड़ा डाली है। झारखंड के गोड्डा की इस तस्वीर के बाद कौन सोच सकता है। आप परेशान हो सकते हैं इन तस्वीरों पर, इन तस्वीरों से उठी आवाजों पर, लेकिन ठहरिए और अपना सामना कीजिए। पूछिए कि क्या वाकई कोई इंसान इस तस्वीर के पक्ष में खड़ा हो सकता है।
तो अब भी आपको लगता है कि देश में छुआछूत खत्म हो चुका है, लगता है कि बराबरी आ चुकी है, ऊंच नीच खत्म हो चुका है, आदमी और आदमी में कोई भेद नहीं, तो उस किताब को उठाइए और उसे अपने ज़मीर की आग में जला डालिए, और नहीं तो कह दीजिए कि ये तस्वीरें इस मुल्क की नहीं है। जलगांव में 2 दलितों की पीठ इसलिए उधेड़ ली क्योंकि उन्होंने अगड़ों के कुएं में नहा लिया था। मेहसाणा में 13 साल की एक नाबालिग को इसलिए कुचल दिया जाता है कि उसने पैरों में मोजड़ी और गले में सोने की चेन पहन रखी थी, और इलाके के क्षत्रिय मानते हैं कि ये सिर्फ उनका अधिकार है। जो राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार इस घटना पर ज़्यादा ध्यान दे और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा की जाए। गोड्डा में 2 दलितों को भैंस चोरी के आरोप में मार डाला गया। सैकड़ों लोगों ने घेर कर इन हत्याओं का तमाशा देखा। ये सारी उधड़ी हुई पीठें दलितों की हैं, और जिन सूबों में ये कोड़े बरसाए गए हैं वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। तो क्या किसी खास किस्म की राजनीति आदमी और आदमी के बीच दीवार खड़ी कर देती है? उसकी वजह ये है कि ये जो बीजेपी आरएसएस की सरकार जो है वो खुद ही भेदभाव मानती है। ऊपर से कितना भी नाटक करे कि हम भेदभाव नहीं मानते, लेकिन उनका भेदभाव का रिश्ता चल रहा है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जीव विज्ञान ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन भारत का समाज विज्ञान कहता है कि दलितों के छूने से पानी अपवित्र हो जाता है, मिट्टी अपवित्र हो जाती है, खाना अपवित्र हो जाता है, कपड़ा अपवित्र हो जाता है। तो मोदी जी ने उना के वक्त जो कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, वो अभी कहाँ है? भाजपा के सारे नेता और मंत्री कहाँ पर है? मोदी जी की गोद में बैठे हैं क्या? गोदी खेल रहे क्या मोदी जी के साथ? क्या कर रही है यहाँ की सरकारें? दलित इस समय सियासत में कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि बात बात में नेता बाबा अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। महाराष्ट्र के इन दलित बच्चों का अपराध सिर्फ इतना था कि एक सवर्ण कुएं में नहा रहे थे। आज मानवता भी आखिरी तिनकों के सहारे अपनी अस्मिता बचाने का प्रयास कर रही है। आरएसएस बीजेपी की मनुवाद की, नफरत की जहरीली राजनीति के खिलाफ हमने अगर आवाज नहीं उठाई तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। सरकारों का दावा है कि वो दलितों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अब बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी, और तीसरी तरफ ये तस्वीरें, वर्ण व्यवस्था की निचली सीढ़ी पर खड़ा समाज अपनी पीठ पर चाबुक के निशान दिखा रहा है। आज तक पूरे 6 महीने हो गए हैं राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए। जब उन्हें पार्टी की कमान मिली थी तो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो वाकई नरेंद्र मोदी की आंधी का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह था कि क्या उनके नेतृत्व में पार्टी 2019 के चुनाव में जा सकेगी। अब यह जानना जरूरी है कि इन धारणाओं को राहुल ने तोड़ने में कितनी सफलता हासिल की है और आगे का रास्ता वो कैसे तय करने वाले। इस संगठन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा मैं बताता हूं। वो जो पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है। मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की यह पहली प्रस्तुति थी। बिहार से और जो हमारे सीनियर नेता हैं, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में दी गई इस प्रस्तुति में राहुल गांधी ने हर वो पुट डालने की कोशिश की जिससे बदली हुई कांग्रेस का चेहरा नजर आए। पैराशूट से ऊपर से टिकट लेकर कोई व्यक्ति गिरता है। नहीं 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 नहीं, तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारे दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, तुम्हें टिकट मिलेगा। 6 महीने हो गए इस बात के। इन 6 महीनों में राहुल क्या वाकई कांग्रेस को बदल पाए, खुद को बदल पाए, कार्यकर्ताओं को इसका यकीन दिला पाए? इसका जवाब खोजने के लिए आपको 2014 के आम चुनाव में भी झांकना होगा। एक ऐसा खिलाड़ी मन आया मैदान में
कि जिनके दिमाग में से बचपन जाता नहीं। मेले में छोटे बच्चे आते हैं ना, गुब्बारे खरीदते हैं ना, अच्छा गुब्बारे के लिए झगड़ा करते हैं, तो दिन तक वो गुब्बारा 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 करते रहे। नरेंद्र मोदी की बहुआयामी छवि के सामने राहुल गांधी की जो छवि बनाई जा रही थी वो एक बेचारे नेता की थी जो अपनी कद्दावर मां की छायाओं से निकल नहीं पा रहा था। कांग्रेस के शहजादे आए थे कि शहजादे कह रहे हैं। बीजेपी देश को इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब हो गई थी कि राहुल राजनीति में अनाड़ी, अस्थिर और असक्त है। चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी थी। अच्छे दिन वाह। सोनिया धीरे धीरे कांग्रेस के नेपथ्य में जाने लगी। वो चाहती तो थी कि राहुल के कंधों पर जिम्मेदारी डाली जाए, लेकिन कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ती तो 2 कदम पीछे खींच लेती। कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है। यह बात सच थी। कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही थी। हर साल औसतन 3 राज्य उसने गंवाए। कुछ हारें तो ऐसी थीं कि किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। मणिपुर और मेघालय तक कांग्रेस गंवा बैठी। ये सारी हारें राहुल के प्रशिक्षण की तरह थी। पराजय के इन शिविरों में उन्होंने सवालों का सामना करना सीखा। 1 घंटे से ज्यादा बोले। राफेल डील पे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। राहुल परिपक्व हो रहे थे, या कहिए कम से कम कांग्रेस को ऐसा लग रहा था, और दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें अगंभीर और अप्रासंगिक साबित करने के अभियान में जुटी हुई थी। क्या खून के प्यासों ने जन्नत को जहन्नुम बना दिया है? कश्मीर का यह हाल कैसे? ब्रेक के बाद ध्यान से देखें विशेष। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।